एक समय की बात है। एक नमक बेचने वाला रोज सुबह उठकर अपने गधे के साथ बाजार जाता था। उसके गधे की पीठ पर दो भारी नमक की बोरियां लदी होती थी। रोज के सफर में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। नदी गहरी तो नहीं थी, पर पार करने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती थी। गधा हमेशा शांत रहता और मालिक के कहने पर धीरे धीरे नदी पार करता। नमक वाला भी अपने गधे पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन जब वे नदी पार कर रहे थे, अचानक गधा फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। उसके साथ ही नमक की बोरियां भी पानी में गिर गई। जब गधा खड़ा हुआ और फिर से चला, तो उसने महसूस किया कि नमक की बोरियां अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की हो गई थी। वजन कम होने से गधा बहुत खुश हुआ। उसे चलने में अब मेहनत नहीं लग रही थी। वो अपने मन में सोचने लगा, वाह, ये तो अच्छा हुआ। उस दिन के बाद गधे ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने तय किया कि हर दिन नदी में जानबूझकर गिरेगा, ताकि बोरी हल्की हो जाए। अब गधा रोज नदी पार करते समय अचानक गिरने का नाटक करता। नमक पानी में घुल जाता और बोरी हल्की हो जाती। कुछ ही दिनों में नमक वाले को समझ आ गया कि ये सब संयोग नहीं है। गधा जानबूझकर गिरता है ताकि वजन कम हो जाए। अब नमक बेचने वाले को नुकसान होने लगा। हर दिन नमक पानी में बह जाता और उसे कमाई नहीं हो पाती। वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने एक योजना बनाई, गधे को सबक सिखाने की। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई की थैली बांधी। वो जानता था कि गधा आज भी गिरने का नाटक करेगा। गधा अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही वे नदी में पहुंचे, वो फिर से गिर पड़ा। उसे लगा कि थैला हल्का हो जाएगा, लेकिन इस बार उसका अनुमान गलत निकला। रुई पानी सोखकर बहुत भारी हो गई। थैला अब पहले से 3 गुना भारी था। गधे को चलने में बहुत दिक्कत हुई। उसकी टांगें कांपने लगी और उसे पछतावा होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो गया? पहले तो बोरी हल्की हो जाती थी। गधा हांफता हुआ मुश्किल से नदी पार कर पाया। पानी में भीग चुकी रुई का वजन उसे बहुत भारी लग रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। गधा अब समझ चुका था कि उसकी चालाकी का क्या नतीजा हो सकता है। उसने सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद गधे ने फिर कभी नदी में गिरने का नाटक नहीं किया। वो सीधा चलता और बोरी को सुरक्षित रखता। नमक बेचने वाला भी अब खुश था। उसे अब कोई नुकसान नहीं होता और गधा भी ईमानदारी से काम करता। गधे और मालिक के बीच फिर से भरोसा बन गया था। दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। गधा अब जान चुका था कि छोटी सी चालाकी भी बहुत बड़ा दुख दे सकती है। उसने समझ लिया कि ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे अच्छा होता है। अब जब भी वो नदी पार करता, तो सीधे और संभल कर चलता। रुई की बोरी ने उसे जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया। चालाकी हर बार काम नहीं आती। उसने महसूस किया कि अपनी ही चाल में फंसना कितना दर्दनाक हो सकता है। गधा अब न सिर्फ मेहनती बन गया था, बल्कि समझदार भी। मालिक ने भी अब गधे को ज्यादा प्यार देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सुधर चुका था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि और ईमानदारी से काम लो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द स्टोरी किंग को सब्सक्राइब जरूर करें।